स्वागत है बच्चों। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। आपको पता है माध्यमिक 2021 के अपडेट के साथ हम आ चुके हैं अपने चैनल पे। क्या है आज का अपडेट जानेंगे। आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो पूरे इस मैसेज को, पूरे वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा। पूरे वीडियो के एंड तक मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बता दूँ, गुड न्यूज़ ये तो बिल्कुल नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। एग्ज़ाम अब तक कैंसिल नहीं हुआ है। आपको देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया है, ऑथेंटिकेटेड होने की वजह से मैं हमेशा वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करता हूँ। वेबसाइट में जाइए, स्क्रॉल कीजिए, अपडेट सेक्शन में आइए। आपको अभी भी यहाँ दिख रहा है कोई नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं की गई है, यानी कि एग्ज़ाम कैंसिल होने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है स्टेट बोर्ड में। लेकिन सेम टाइम सीबीएसई की वेबसाइट से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीबीएसई की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगा वो भी हम जानते हैं। पहले सीबीएसई की इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। अगर आप सीबीएसई के वेबसाइट पे आएंगे तो सीबीएसई के वेबसाइट पे आपको जैसे ही यहाँ लेटेस्ट @CBSE देखेंगे, इसके फर्स्ट वाले पे आपको अगर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड करेगा। सिंपली इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, हम उसे रीड करते हैं। ये टोटल 17 पेजेस का एक पीडीएफ है जो आपको प्रोवाइड किया गया है 1 मई 2021 को। इस 17 पेजेस को मैंने पढ़ा है और जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको इसमें से बताने वाला हूं। अब इन्फॉर्मेशन तो सीबीएसई के लिए है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जानिए इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल के दिन 2021 में एग्ज़ाम कैंसलेशन का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है। ये बात हम सबको पता है कि सीबीएसई ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। यहाँ 2 पॉइंट लिखे गए हैं। रिजल्ट ऑफ क्लास 10 विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन ऑन द डेवलप्ड बाय द बोर्ड। तो कुछ डिसीजन, कुछ क्राइटेरिया बनाया गया जिसके बेसिस पर क्लास 10 का रिजल्ट अनाउंस होगा। थंबनेल में मैंने ये बात आपको क्लियर पहले ही बता दिया था। सीबीएसई अपना रिजल्ट अनाउंस कर रहा है। एग्ज़ाम कैंसलेशन पहला स्टेप था और दूसरा था रिजल्ट। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, एग्ज़ाम कैंसिल होने के बावजूद रिज़ल्ट बनाना ज़रूरी है, रिज़ल्ट देना ज़रूरी है, एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सीबीएसई ने अपने रिजल्ट अनाउंसमेंट की डेट भी बता दी है। आज के इस वीडियो के एंड तक सीबीएसई के ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और सीबीएसई से रिलेटेड होकर हम किस तरह से बेस्ड होंगे ये भी जान जाएंगे। तो पहला तो बात ये हो गया कि उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया है। क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन इससे भी ज़रूरी बात है इसके बी नंबर पॉइंट में, any candidate who is not satisfied with the marks allocated will be given an opportunity to appear in examination as and when the conditions are conceived to hold the exams। तो अगर सिचुएशन फ्यूचर में जाके अच्छा होता है तो जब भी ऐसे सिचुएशंस आएंगे, कोई कैंडिडेट जो खुद फील कर रहा है कि मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो अपना एग्ज़ाम दे सकता है। इससे आपको ये बात साफ पता चल रही है कि आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, इस वजह से बच्चों के मन में डाउट है, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अब आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। अगर आपका 10 का सिलेबस पूरा तरीके से कवर नहीं है तो अभी भी अपने 10 के सिलेबस पे आपको जो मेहनत लगती है कि आपको करनी है, कंटिन्यू रखें। क्योंकि सीबीएसई का कहना है कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आप रेडी हो तो आप डेफिनेटली मूव कर जाओ क्लास 11 के सिलेबस में। इस बारे में कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे मेरे पिछले वाले वीडियो में। मैं दोबारा एक बार इस टॉपिक को मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। अगर आपका 10 का सिलेबस पूरी तरीके से कवर है और आप कॉन्फिडेंट इनफ है कि अगर मेरे पास एग्ज़ाम होगा तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ एक सप्ताह या 10 दिन के रिविज़न के बाद, तो आप अपना 10 का सिलेबस बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम स्टिल नॉट रेडी, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी है, जाननी है, तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ये बात एकदम साफ तरीके से समझ लीजिए। एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का एग्ज़ाम कैंसिल होगा, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल करने से सारी प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म होते हैं। प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होता है। ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगा कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है आपको मार्क्स कैसे दिया जाएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक नहीं पता है और वही कहीं ना कहीं हमें सीबीएसई गाइडलाइन से पता चल रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि सीबीएसई के गाइडलाइंस को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। 17 टोटल पेजेस है। अगर मैं इसको पूरा डिस्कस करने बैठा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको मेन पॉइंट्स इसके बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने इन सारे पेजेस को पढ़ा हुआ है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। आपको ये 4 नंबर पॉइंट को थोड़ा पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट विल बी असेस्ड आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। जो हमें पता है कि 100 मार्क्स में उनको मिलता है, लेकिन इस 100 मार्क्स का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया है।
20 इंटरनल असेसमेंट में और 80 मार्क्स जो ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में है। इससे रिलेटेड क्या उन्होंने किया है ये हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये तो हमारा ओल्ड सिस्टम के हिसाब से था। आपको मैं एक कॉलम दिखाना चाहूँगा, ये कॉलम पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट जो कि स्कूल हमेशा नॉर्मली एग्जाम में कंडक्ट करवाते हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड में ऐसा पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट बहुत कम हुआ है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जनरेट होगा, ध्यान से सुनिएगा। पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट सीबीएसई कंडक्ट करवाते हैं कंटिन्यूअसली, जिसके लिए उनको 10 मार्क्स मिलेगा जो आपने स्कोर किया है, उसके बेसिस पे ये डिज़ाइन किया जाएगा। हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जामिनेशन भी सीबीएसई कंडक्ट करवाता है, वहाँ पर उसका आपको वेटेज मिलेगा 30 मार्क्स का। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया है 40 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपके क्लास परफॉर्मेंस, अटेंडेंस और बाकी फैक्टर्स को मिला के दिया जाएगा। ये सीबीएसई के गाइडलाइंस के हिसाब से है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में। अगर सेम चीज़ को सोच के देखें, वेस्ट बंगाल बोर्ड के दौरान ये जो आपका 40 मार्क्स का जो पार्ट है, जहाँ पर आपको बोला गया है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, ये 40 मार्क्स का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन वेस्ट बंगाल ने पहले ही आके अनाउंस कर दिया था कि हम टेस्ट एग्जामिनेशन नहीं ले रहे हैं, यानी कि ये 40 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। समझ सकते हैं, सीबीएसई ने अपने गाइडलाइंस जारी किए हैं क्योंकि सीबीएसई ने ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए हैं। वेस्ट बंगाल में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए ही नहीं है, तो डाउट अभी भी बना हुआ है कि इस पर एग्ज़ाम कैसे होगा। इस पूरे फॉर्म को क्या वेस्ट बंगाल पूरी तरीके से अडॉप्ट कर सकता है? आंसर है नहीं अडॉप्ट कर पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यूनिट टेस्ट नहीं हुआ है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, प्री बोर्ड नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जिसके बेसिस पर 80 मार्क्स स्टूडेंट को मिलने वाला है, वही तो वो मेजर जगह है जहाँ से उनको 80 मार्क्स मिल रहा है। ये सारी चीज़ें ही वेस्ट बंगाल में नहीं हुई है, तो इससे आपका मार्क्स काफ़ी तरह से अफेक्टेड होगा। हम आगे बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, मैं आपको लास्ट पॉइंट की तरफ ले चलता हूं। इस पूरे 17 पेजेस के लास्ट में एक आर्टिकल दिया गया है जहां पर आपको इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिए गए हैं। आपको ये पता चलेगा आज कि सीबीएसई ने रिजल्ट तक का डेट अनाउंस कर दिया है। ये पूरा आपका उन्होंने एक डेट लाइन बना के दिया है कि इस डेट लाइन पर काम होंगे। आप देख सकते हैं 10 नंबर पॉइंट में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीबीएसई दे दिया गया है 20 जून, और 11 जून को बोला गया है सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट मार्क आउट ऑफ 20, यानी इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का है, जो मैंने बताया कि स्कूल में आपके क्लास परफॉर्मेंस, अटेंडेंस और बाकी चीज़ों के बेसिस पर मिलने वाला है, वो रेडी करके 20 मार्क्स में दे देना है। और बाकी जो मार्क्स है 20 मई के अंदर में उनको रेडी करना है, यानी इसी मंथ के 20 मई तक वो सारा मार्क्स फाइनलाइज करके 25 तक सेंड कर देंगे स्कूल से सॉरी। इसके बाद 11 जून तक वो जो इंटरनल 20 मार्क्स देना है वो भी रिवॉर्ड कर देंगे। 20 जून को सीबीएसई का मार्क्स आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 20 जून को। तो आप समझ सकते हैं क्लास 10 के लिए सीबीएसई ने अपना पूरा प्लान बता दिया है। अगर आप वेस्ट बंगाल के वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको पता है ऑलरेडी कि वेस्ट बंगाल के वेबसाइट पे ऐसा कोई अपडेट नहीं आया हुआ है कि एग्ज़ाम का क्या होगा। जो मैं बात आपसे कह रहा था कि अगर सीबीएसई ने अपने अनाउंसमेंट किए हैं तो इससे वेस्ट बंगाल बोर्ड को क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं इस पॉइंट को थोड़ा कवर कर दूं। देखिए, सीबीएसई ने अपने रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिए हैं, सीबीएसई ने अपने बारे में क्लियरिटी दे दी है। वेस्ट बंगाल बोर्ड हमेशा सीबीएसई को फॉलो करके चल रहा है। जब सीबीएसई ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो एग्ज़ाम कैसे लेगा, तो हमारे सामने एक रास्ता बन के आ गया है जिस रास्ते को हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें की जाएंगी। लेकिन आपको पता है इसमें भी बहुत सारे हर्डल्स हैं। मैंने अभी आपको बताया, ऑलरेडी आपको मैंने दिखा दिया कि जिस तरह से सीबीएसई ने अपने गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिन बेसिस पे वो मार्क्स रिवॉर्ड करेंगे बच्चों को, वेस्ट बंगाल में वो सारी चीज़ें की ही नहीं गई हैं। तो मार्क्स वेस्ट बंगाल बोर्ड कैसे, अभी भी ये समझना मुश्किल है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स को कैसे मार्क्स दिया जाएगा। मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है आपसे एक इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर आपसे कुछ लिखवा कर रिटन डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, जिसके बेसिस पर आपको मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा। मैंने बार बार ये बात कह रहा हूँ, एग्ज़ाम का कैंसिल होना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। एग्ज़ाम होने पर हेल्थ इश्यूज निकल के आते हैं और बहुत सारे के प्रॉब्लम्स होते हैं। एग्ज़ाम नहीं होने पर एकेडमिक्स में क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ों पे हम सिर्फ अटकलें लगा पा रहे हैं। मैं आज का वीडियो समराइज़ करना चाहूँगा। वीडियो समराइज़ करते टाइम मैं बस 2 बातें आपसे कहूँगा। पहला, गुड न्यूज़ ये है कि सीबीएसई ने अपने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, तो सीबीएसई के गाइडलाइंस को फॉलो करके वेस्ट बंगाल बोर्ड जल्द ही, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर में ही, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम 10 मई के अंदर में वेस्ट बंगाल बोर्ड से जरूर आपको कोई प्रॉपर गुड न्यूज़ मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। सेकेंड पॉइंट, एग्ज़ाम कैंसलेशन के चांसेस, अब मैं कहूँगा कि पहले मैं 90% कह रहा था, अब तो मैं 95% कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, यानी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा। तो
एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद की जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना है। पढ़ाई आप नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ाई अगर बंद कर दी तो आपका असेसमेंट जब भी होगा आपको दिक्कत होगी। आपके इन क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया है कि अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो आपको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, 11 पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये सारी बातें बता चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट है अपने क्वेश्चंस को लिखिए। मैं आपको कल के वीडियो में सुबह 10:30 बजे जब मिलूंगा, आपके इन सारे क्वेश्चन जो भी आज के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर के साथ मिलूंगा। चलिए, यही रहेगा आज का वीडियो। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद साबाज आलम। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।